हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं टैली में आपको मास्टर्स के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन करना सिखाऊंगी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है वो मल्टी मास्टर्स में अकाउंटिंग मास्टर के अंदर आपको मल्टी लेजर एंड ग्रुप सिखा दिया है। एंड देन इन्वेंट्री मास्टर्स में मैंने आपको स्टॉक ग्रुप एंड उसका प्रोसेस भी बता दिया कि किस तरीके से करते हैं। देन अब मैं आपको स्टॉक आइटम सिखाने जा रही हूँ आज, जो मैं आपको बताऊंगी स्टॉक आइटम के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं, मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन है, विंडो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ। देन यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर पे आती हूँ, देन स्टॉक आइटम पे आती हूँ। ठीक है, स्टॉक आइटम पे आने पे मैं एंटर करूँगी। ये ऑलरेडी वे स्टॉक्स बने हुए हैं जो मैंने आपको बना के बता रखे थे कि हम मास्टर पे क्रिएट पे जाके 1 बाय 1 जो हम बनाते हैं, ये वे वाले मास्टर्स मैंने यहाँ पे बना के दिखाए थे आपको। एंड देन अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मल्टी मास्टर्स क्रिएशन के लिए मैं यहाँ पे ऑल्ट एच प्रेस करूँगी। देन यहाँ पे मल्टी क्रिएट एंड मल्टी ऑल्टर है, मल्टी क्रिएट पे एंटर करती हूँ। देन मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो आपके सामने प्रेजेंट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले सिलेक्ट करूँगी कोई जिसके मैं बनाना चाहती हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ ग्रुप में अपना वन प्लस मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ पे सब ग्रुप, ठीक है, स्टॉक सब ग्रुप जो है मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। एंड देन अब मैं यहाँ पे इसके स्टॉक्स बनाऊंगी, नेम ऑफ द स्टॉक यहाँ पे लिखूंगी। जैसे कि मान लीजिए पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वन प्लस नॉट 3, ठीक है, एंड देन मोबाइल, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड देन एंटर किया, अंडर हेड उसने अपना आप ही उठा लिया, आप देखना। एंड देन अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, यूनिट्स पूछ रहा है कि आपको यूनिट्स में। बट जैसे कि इस मैंने आपको सिंगल वाइज जब आपको सिखाया तो उसमें कैटेगरी भी बताया था, लेकिन यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे केसेस में पहले यहाँ पे क्या करूँगी, मैं F12 प्रेस कर रही हूँ। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखना, मैंने F12 प्रेस किया है जिसमें मैं यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है शो स्टॉक कैटेगरी आइटम डिटेल, तो मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे यस कर दिया। देन ये फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ यहाँ पे एंड देन इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ इस कॉन्फ़िगर को। अब आप देखना यहाँ पर मेरा जो है कैटेगरी शो करने लग गया, जो ऑप्शन शो नहीं कर रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी डाल सकती हूँ कि मैं उसको कितना उस बेस पे कैटेगरी में ले रही हूँ। तो मैंने 128 GB का ये फ़ोन ले लिया है। एंड देन यहाँ पे मैं अपने नंबर्स में ही यूनिट्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। देन ओपनिंग रेट पर अमाउंट ये मेरा नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, F12 करना, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्किप क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड कॉलम को उसने पूछा है। अगर आप इसे यस करते हैं तो ये यहाँ से यस करने के बाद एक्सेप्ट करिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, वहाँ से होता, आई थिंक एक्सेप्ट मैं नहीं कर पाई, तो आप वहाँ से कर लेना, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। जैसे 1 प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 प्लस 13 लिख दिया। देन यहाँ पे अब देखना ये अपना आप ही उठा लेगा। देन यहाँ पे मोबाइल फ़ोन तो उसने अपना आप उठा लिया, यहाँ आपको वो पूछेगा तो यहाँ आप डाल सकते हैं। देन यहाँ पे आप नंबर का ये लिख सकते हैं। देन आगे वो स्किप करने के बाद 1 मिनट यहाँ पे जब मैंने एंटर किया आगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ गया है आपका, ठीक है, नेम ऑफ द स्टॉक पे। तो उसने क्या किया, जैसे कि अगर आप देखना, जब मैंने इस कॉन्फ़िगर को यस किया था एंड देन यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने क्वांटिटी रेट पर अमाउंट, ठीक है, एक बार F12 करके एक बार देखते हैं क्या इफेक्ट है। ऑलरेडी यस है, कंट्रोल A करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, देन यहाँ पे एंटर किया। तब आप देखना वो जो हमारा जो ये बॉक्स होता है, जो ये बॉक्स बना हुआ है, आप देखना ये जो बॉक्स बना हुआ है ये क्वांटिटी रेट पर अमाउंट पे नहीं जा रहा है, मतलब इसको स्किप करके ये सीधा आपको नेक्स्ट थर्ड नेम ऑफ द स्टॉक पे लेके आ रहा है, वो स्किप हो गया है। ठीक है, देन यहाँ पे हो गया। ये मैंने आपको 2 बना के दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर देती हूँ, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यह मोबाइल फ़ोन जो आपका है मेन आपका ये हो गया ग्रुप हो गया, मेन स्टॉक ग्रुप हो गया। देन ये 1 प्लस जो आपका है ये आपका स्टॉक ग्रुप है,
ठीक है। यहाँ पे जो सब स्टॉक ग्रुप है, देन ये आपका स्टॉक आइटम होगी OnePlus 13 और OnePlus Nord 3 मोबाइल जो है ये आपका स्टॉक आइटम के नाम होंगे जो यहाँ पे आपको चार्ट अकाउंट पे शो कर रहा है, ठीक है। अब एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे Alt-H किया है, देन यहाँ पे अगेन मल्टी क्रिएट किया। अब ऑल आइटम के बेस पे आपको मैं यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जैसे कि एक हम ले लेते हैं, मैंने जैसे आपका लिया था कार्बन, एक जो मोबाइल मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था स्टॉक ग्रुप के रूप में, उसी को ले रही मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कार्बन स्मार्ट 7 करके फ़ोन का नाम। देन अंडर हेड ये यहाँ पे पूछेगा कि आपका क्या है, तो ये मेरा है कार्बन स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है। देन अगेन यहाँ पे देखिए कैटेगरी शो नहीं करिए, तो मैं F12 कर देती हूँ। देन यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको येस करती हूँ, देन एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्ट किया तो कैटेगरी का कॉलम आ गया है। एंड देन मैं यहाँ पे वापस जाती हूँ, यहाँ पे मैं आ गई। एंड देन यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ ये 32 GB मान लीजिए ले लेती हूँ। देन यहाँ पे मैं ये नंबर्स में ले लेती हूँ। अब देखिए ये कॉलम आपका आगे पूछ रहा है क्वांटिटी रेट, तो मुझे नहीं चाहिए। आप चाहे तो F12 करके वहाँ पे स्किप का ऑप्शन होता है, तो डायरेक्टली फिर आपका जो कर्सर है वो सीधा आपका सेकंड स्टॉक पर जाएगा, यूनिट्स के बाद ओपन क्वांटिटी रेट पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बनाती हूँ, मान लीजिए एक बना देती हूँ आपका डेल ऑप्टिप्लस डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। देन आपसे ये पूछेगा, तो यहाँ पे हमने डेल कंप्यूटर बनाया था, तो यहाँ मैंने डेल कंप्यूटर ले लिया। देन यहाँ पे वो, अब देखिए यहाँ पर इसका नहीं है क्योंकि कंप्यूटर बिट में होते हैं, तो यहाँ पर तो है ही नहीं मेरा, ठीक है। बॉल पेनर ये GB तो काम नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऊपर मल्टी क्रिएट है, एंटर करिए। देन यहाँ से आप स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 64 बिट, अंडर डाल दिया मैंने, प्राइमरी में एक्सेप्ट किया। अब आप यहाँ पे देखना यूनिट, उसने 64 कैटेगरी उठा लिया। अब आपसे वो यूनिट में पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे नंबर्स में ही लूँगी। देन आगे यहाँ पे आगे ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट। देखिए पहले मैंने मोबाइल फ़ोन बनाया, फिर मैंने आप यहाँ पे कंप्यूटर का बना दिया। अब मैं चाहूँ फिर यहाँ पे लैपटॉप का बना सकती हूँ, चाहे तो पेन का बना सकती हूँ। अब जो चाहे वो यहाँ पे बना सकते हो ऑल आइटम सेलेक्ट करने पर। लेकिन स्पेसिफाई कोई नाम आपने यहाँ पे ऊपर अंडर ऑफ स्टॉक ग्रुप में सेलेक्ट कर दिया, तो फिर आपको वही बनाने पड़ेंगे सेम उसी के रिलेटिव में, ओके। देन मैं यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर देती हूँ। एक्सेप्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखना चार्ट अकाउंट के अंदर वो आपको शो करेगा। ये रहा एक आपका डेल का उसने शो करके दे दिया, हमने डेल का बनाया था। एंड देन एक कार्बन स्मार्ट का उसने यहाँ पे शो करके दिखा दिया, ठीक है। यही दो मैंने आपको बना के दिखाए थे, यहाँ पे उसने शो कर दिया है। अब आपका यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्या बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको राइट साइड में देखना, ये लिखा हुआ है एजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल J, सिंगल डबल लाइन है, तो कंट्रोल J में यहाँ पे प्रेस करूँगी। यहाँ लिखा शो अनयूज्ड एंड शो यूज्ड। आप यहाँ से देख सकते हो कौन से आपके यूज्ड शो है, कौन से अनयूज्ड है, ठीक है। अब मैं जैसे मान लें अनयूज्ड पे मैं यहाँ पे करती हूँ, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये स्टॉक आइटम अभी आपके यूज ही नहीं हुए हैं, ये बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं आपके कौन से हैं जो स्टॉक आइटम यूज़ हुए हैं, कौन से आपके नहीं हुए, उन चीज़ के बारे में आपको क्लियर कर देता है। मैं फिर से एक बार चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे स्टॉक आइटम हमने बनाया था, स्टॉक आइटम पे आ गई हूँ। देन अब मैं आपको ये मैंने आपको जंक्शन बता दिया, या आप इसी चीज़ को आप कंट्रोल J का इस्तेमाल आप स्टॉक ग्रुप के लिए भी कर सकते हो। अकाउंटिंग के अंदर आप स्टॉक लेजर्स अकाउंटिंग के अंदर आप मास्टर्स लेजर्स के लिए एंड देन ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
मैंने यहाँ पे F10 किया है चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। F10 के अंदर यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपका शो इन एक्टिव है, ठीक है, शो इन एक्टिव पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जब हम इन फीचर्स को भी एक्टिव करेंगे, इन केस मान लीजिए आगे जाके जब मैं इन फीचर्स को एक्टिव करूँगी और आपको बताऊँगी, तो यहाँ से भी आप इनको क्या कर सकते हो, मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी सिर्फ आपको इसका मैंने यूज़ बता दें कि F10 करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और F5 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर मैं F5 देखिए राइट साइड में F5 पे स्टॉक आइटम वाइज, तो जैसे मैं F5 प्रेस करती हूँ तो ये सारे आपकी स्टॉक आइटम की लिस्ट आ जाएगी कि आपने ये सारे स्टॉक्स बना रखे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन सेकंड चीज मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है मल्टी मास्टर्स, ठीक है, वही बात है, ओल्ड अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी देखिए, जिनको याद नहीं होती शॉर्टकट की तो राइट साइड में तो लिखा हुआ है, बट मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप साथ साथ में याद करते रहिए शॉर्टकट की। जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको शॉर्टकट की याद होती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर स्टैटिक्स रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ कि कहाँ से आप इसकी स्टैटिक्स रिपोर्ट दे सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक वैसे ही नेविगेशन बता रही, फिर एक कंप्लीट नेविगेशन इसका बताऊंगी। यहाँ से मैं ऑल्ट जी कर रही हूँ, ठीक है, ऑल्ट जी मैंने यहाँ पे किया है। ऑल्ट जी पे गो टू लिखा आ रहा है, आप यहाँ पे लिखिए स्टैटिक्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपको स्टैटिक्स दिखाई दे रहा होगा। ये कॉमन रिपोर्ट में मैंने कुछ ही वर्ड लिखा, कॉमन रिपोर्ट के अंदर आपको स्टैटिक्स को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे स्टैटिक्स रिपोर्ट में वो आपको बताता है कि आपकी जो कंपनी है PS सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, टाइप्स ऑफ वॉच एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट आपने क्या क्या यहाँ पे यूजेस है या जिनको क्रिएट किए हैं। तो देखिए अभी हमने कोई भी वॉचर्स का तो इस्तेमाल नहीं किया है शुरू से, जब तक मैं आपको ये समझाती आ रही हूँ, अभी तक कोई वॉचर्स का इस्तेमाल नहीं किया, आगे मैं आपको बताऊंगी। बट मैंने यहाँ पे जितना भी है आपका मैं यहाँ पर आती हूँ दूसरी साइड आपके। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ लिखा हुआ है आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट में ग्रुप्स, ठीक है। हमने वो बता रहा है स्टैटिक्स रिपोर्ट में कि आपने जो है ग्रुप्स 35 ग्रुप्स बना चुके हो। इट मीन्स 28 ग्रुप्स तो ऑलरेडी थे, उसके बाद के हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हैं। देन ऐसी लेजर्स, 2 हमारे लेजर्स होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उनके अलावा आप बाकी बना चुके हो, वो ये कह रहे हैं। देन स्टॉक ग्रुप्स आपके 17 बन गए, कैटेगरीज आपने 7 बनाया, स्टॉक आइटम आपने 14 क्रिएट कर दिए डिफरेंट, गोडाउन्स आपके 3 चल रहे हैं, देन वॉचेस टाइप आपके 24 है, द यूनिट्स आपके 5 है, करेंसी आपकी 1 चल रही है। यहाँ से आप अपने स्टैटिक्स रिपोर्ट देख सकते हैं। देन दूसरा नेविगेशन जो स्टैटिक्स रिपोर्ट्स का मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये था कि आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए। एक्चुअली मैं ये दोनों नेविगेशन इसलिए बताएं, शॉर्टकट तो ठीक है, आपको शॉर्टकट है पर फुल भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे गेटवे ऑफ टैली पे आप डिस्प्ले मोर पे आप यहाँ पे देखना, आप ओनली डी भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए पूरा लेके आ रही हूँ नीचे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। देन यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आएंगे, ठीक है, एस प्रेस करके। देन यहाँ पे आपका स्टैटिक्स लिखा हुआ है, स्टैटिक्स पे क्लिक करिए। अगेन आप उसी विंडो पे उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जो आप गो टू करके स्टैटिक्स टाइप करके आए थे, ठीक है। एक मैंने वो नेविगेशन गो टू करके बता दिया, एक आपका मैंने कंप्लीट नेविगेशन भी बता दिया, दोनों आपको पता होने चाहिए। देन जैसे मैंने आपको मल्टी क्रिएट करना सिखाया है, जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट पे एच प्रेस किया मैंने, देन यहाँ पे स्टॉक आइटम पे मैंने आपको मल्टी क्रिएट करना सिखाया था। आप ऐसे ही सेम तरीके से स्टॉक कैटेगरी पे आ सकते हैं, ऑल्ट एच कर सकते हैं या मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी सेम आप ऑल आइटम सेलेक्ट करोगे तो ऑल आइटम करके आप डिफरेंट जैसे मैंने बिट का किया था, पर मैं उस समय स्टॉक आइटम बनाती इसलिए हाथों हाथ मैंने वहाँ पे क्रिएट कर लिया। लेकिन आप इसके अलावा और कोई डिफरेंट कैटेगरीज बनाना चाहते हैं आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे समझा रही हूँ, बाकी आप इजीली है अभी आप एक आगे कर ही लोगे। जैसे मान लीजिए गोडाउन से कंट्रोल एच यहाँ पे मैं कर देती, मल्टी क्रिएट कर दी, तो अब मैं यहाँ पे डिफरेंट गोडाउन बना सकती हूँ। ऑल आइटम सेलेक्ट करूंगी, जैसे कि मान लीजिए, और अगर मैं यहाँ पे कर्नाटका का बनाना चाहती हूँ तो यहाँ कर्नाटका लिख के कर्नाटका लोकेशंस या आप गोडाउन्स जो चाहे आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, अंडर हेड आप प्राइमरी में डालिए, एंड देन उसके बाद ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक मुंबई का हम बना देते हैं, मुंबई लोकेशन मैंने कर दिया, देन एंटर किया, एंड देन ये कर दिया, एंड एक्सेप्ट कर दिया।
ये आपका हो गया। देन अब देखिए पहले जहाँ पे 3 थे वहाँ पे अब आपके कितने दिखा रहे हैं 5। और यही चीज़ अगर मैं गो टू करके आपको स्टैटिक्स में दिखाना चाहूँ तो आप स्टैटिक्स में देखना आपकी रिपोर्ट में गोडाउन्स के अंदर जो शो करेगा वो टोटल 5 करेगा। पहले 3 कर रहा था 5 कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे अपनी रिपोर्ट देख सकते हो कि आपने कितनी जो है अपने मास्टर्स को यूज़ कर लिया, अकाउंट्स को यूज़ कर लिया, एंड देन कितने वॉचर्स को भी आपने इस्तेमाल कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। एंड देन जैसे कि मान लीजिए मैं गो टू करती हूँ, देन अगेन स्टैटिक्स करती हूँ। यहाँ पे आई मैं यहाँ पर जैसे कि ग्रुप है, मैं एंटर करती हूँ ना, आप यहाँ पे देख भी सकते हो एंटर करके आगे की डिटेल, क्योंकि मैंने तो अभी आपको बाहर से बताया था कि नंबर्स ऑफ अकाउंट्स आपने कितने कितने यू बना लिए, इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आप यहाँ पे एंटर करके देख भी सकते हो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ बस इतना स्क्रीन देखा और बाहर हो गए, नहीं, आप इसकी डिटेल भी देख सकते हो, एंटर कर करके आप हर चीज़ देख सकते हो। क्लियर है? ये मैंने आपको आज कंप्लीट आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है कि आप कैसे टैली के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, अब मैं वो वॉचर्स के रिगार्डिंग लेके आऊँगी ट्रांजैक्शंस में। अब हम वॉचर्स के रिगार्डिंग जितने भी हमने अपना मटेरियल तैयार किया स्टॉक को लेके, ठीक है, हम स्टॉक के साथ गुड्स के साथ डील करेंगे वॉचर्स में, इन सब के रिगार्डिंग अब मैं आपके वॉचर्स स्टार्ट करूँगी। डिफरेंट वॉचर्स हैं उनका स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके वॉचर के इंट्रोडक्शन की आएगी। नेक्स्ट वीडियो आपकी वॉचर के इंट्रोडक्शन की रहेगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखना उस वीडियो को, आपको समझ में आएगा। एंड देन अगर अभी तक मैंने जो आपको जितना भी कराया है, जितना भी समझाया, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड देन दूसरे लोगों स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का भी जो भी डाउट होगा मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।